तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एक्जिमा, जो गर्मियों के दिनों में मौसम अभी शरद गर्म बरसात की चेंज हो रही है। एक्जिमा हो जाना, रिंगवर्म के जैसे चकत्ते चकत्ते दिनाए जैसे खाज खुजली, उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। क्या आपके शरीर में लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, रिंगनुमा स्ट्रक्चर में हो जाती है, नोचने के बाद स्क्रैच करने पर किसी किसी का ड्राई होता है तो किसी का उसमें पानी जैसे निकलता है, किसी का नोचने के बाद इचिंग करने के बाद उसमें ब्लड के जैसे आना, पपड़ीदार जैसे होना, किसी का उसमें स्टिकी डिस्चार्ज होती है, थिक हनी लाइक डिस्चार्ज होती है, लालपन होती है, चकत्ते होते हैं। खास करके ये आपको जब आप भीग जाते हैं कपड़े उस समय परेशानी ज़्यादा बढ़ती है, बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती है, रात में बहुत ज़्यादा पसीना, और जब कपड़े खोलते हैं तो लगेगा बहुत ज़्यादा इचिंग जैसे लगेगा, आप उसको फाड़ देंगे। इतनी तेज इचिंग के बाद लहर जैसे बुझाना, खास करके देखने में बहुत ही बदसूरत लगना, कुरूप सा लगना, ये शरीर के किसी भी अंग में होती है। ज़्यादातर ये पाया जाता है जो प्राइवेट अंग होती है, जहाँ प्रॉपर रूप से धूप हवा नहीं लगती है, एक्जिलरी रीजन में और ग्रोइन रीजन में, थाई के पास ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे क्या कारण हो सकती है आपके एक्जिमा का बहुत ज़्यादा इचिंग होने का। पहला कंडीशन हो सकती है आपकी हाइजीन। यदि आप कपड़े जो पहनते हैं वो साफ़ सफाई नहीं रहती है, या फिर आप जो गीले कपड़े ज़्यादा देर तक पसीना वाले या फिर बरसात में भीग गए वो कपड़े ज़्यादा देर तक पहने रहेंगे, तो इस तरह की परेशानी आती है। तीसरा, जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती है, उनमें इस तरह की समस्या देखा गया है। जब आप डैम्प बेसमेंट में रहते हैं, जहाँ रह रहे हैं वो आपकी नमी वाली इलाका है, आसपास ठीक से धूप नहीं लग रही है, जहाँ रह रहे हैं वहाँ आसपास कहीं पानी जमी हुई है, उस वजह से ये दिक्कत होती है। कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो आपके शरीर में जब घटती है तो स्किन एक्जिमा और रिंगवर्म ज़्यादा बढ़ने का चांसेस होती है। जैसे विटामिन सी, विटामिन ई की मात्रा कम ले रहे हैं, उस वजह से परेशानी आ सकती है। जो लोग सिगरेट का, स्मोकिंग का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, उनमें इस तरह के शिकायतें बढ़ती है। जब आपके शरीर में फाइबर वाली फूड, ग्रीन वेजिटेबल कम ले रहे हैं, उस वजह से हो सकती है। प्रॉपर रूप से जिनकी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रही है रेगुलर, उनमें इस तरह की समस्या ज़्यादा देखा गया है। जब आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ी रहती है या फिर थायराइड फंक्शन डिसफंक्शन हो जाती है, उस वजह से हो सकती है। आप ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार हैं तो आपके जो स्किन का लेयर जहाँ फोल्ड करती है उस समय ज़्यादा इचिंग होने की चांसेस रहती है। स्वेटिंग होने के बाद बहुत ज़्यादा इचिंग बढ़ने की संभावना रहती है। आप सुबह सुबह जो है विटामिन D3 सुबह की धूप हवा नहीं लगा रहे हैं, उस वजह से हो सकती है। आप जो कपड़े पहन रहे हैं गर्मियों के दिनों में, आप नायलॉन वाला प्लास्टिक जैसे कपड़े पहन रहे हैं जो आपको स्किन एलर्जी, रिंगवर्म, एक्जिमा बढ़ाने में बहुत तेज़ी से मदद करती है। अब हम बात करेंगे इस तरह की पेशेंट आती है तो क्या ऐसी मैनेजमेंट करें। आपको हमेशा ढीले कपड़े पहनना है, कॉटन कपड़े का इस्तेमाल करना है, विटामिन सी फाइबर वाली चीज़ ज़्यादा लेना है, नींबू, संतरा, अनारस जिसमें पाए जाने वाले विटामिन सी आपके ऑक्सीजन डिस्टॉक्सिफाई करती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है, जो आपकी एलर्जी घटाने में बहुत तेज़ी से मदद करती है। सिगरेट, स्मोकिंग, फ्राइड फूड को बिल्कुल बंद कर दें। रेगुलर पानी का इस्तेमाल करें 3 से 4 लीटर। अपने शरीर को सुबह सुबह 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज से एक्टिव करें ताकि आपके पूरे शरीर की ब्लड की सर्कुलेशन एक्टिव रहे, जो आपको एलर्जी घटाने में, एक्जिमा को घटाने में बहुत तेज़ी से मदद करती है। इस तरह की पेशेंट बहुत ज़्यादा अंदर से चिड़चिड़ा मिजाज के होते हैं। यदि आप डैम बेसमेंट में रह रहे हैं, नमी वाले कपड़े पहन रहे हैं या फिर नमी वाले जगह पर रह रहे हैं, वो जगह से आपको बिल्कुल परहेज़ रखना चाहिए। आपको खट्टी चीज़ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अब हम बात करेंगे पेशेंट इस तरह की आती है तो उसमें
क्या ऐसी होम्योपैथ दवाई दें? चलिए जानते हैं। इसी तरह का नए जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का नए नए जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं। हर तरह की जानकारी आपको मिल सके। अब हम बात करेंगे क्या ऐसी होम्योपैथ में बेस्ट दवा है जो आपकी कुरूप बदसूरत जो देखने में लग रही है स्किन एलर्जी, एक्जिमा, रिंगवर्म, गर्मियों के दिनों में होने वाले बरसाती दिनाय जिसको बोलते हैं, खुजलाहट बोलते हैं, नोचनी बोलते हैं, इस सारी समस्या को बिल्कुल दूर करेगी। इसके लिए बेस्ट दवा बनाई है सेल्विन कंपनी ने एजा डायरेक्टा कैप्सूल फॉर्म में बनाई है, जो कि आपको नीम से बनी टैबलेट है, कैप्सूल है। एक गोली सुबह, एक गोली शाम लेना है। ज़्यादा परेशानी है नहीं, हल्की फुल्की है तो एक ही कैप्सूल एक दिन में लेना है। रेगुलर लेने से ये क्या करेगी, आपकी ब्लड को प्यूरिफाई करेगी और डिटॉक्सिफाई कर देगी। आपके शरीर और ब्लड को सर्कुलेशन एक्टिव करने में बहुत तेज़ी से मदद करेगी। ये आपकी डिनाई को बहुत जल्दी कवर करेगी। चलिए इसी तरह का नए जानकारी देखने के लिए मेरे से बने रहें।